हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अनारकली ड्रेस का पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आपके साथ इसकी कटिंग का डिटेल वीडियो शेयर किया है और अब मैं आपको इसका डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें नीचे वाला पार्ट लेना है, यानी कलियों वाला पार्ट। तो कलियों की सिलाई मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दी थी किस तरह से कलियों को जोड़ना है, तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। और अब इसमें नीचे की साइड में गोटा लगाने वाली हूँ। तो इस तरह की ये गोटे वाली लेस है मेरे पास मैचिंग कंट्रास्ट में। अगर आपके पास ये भी ना हो तो वो प्लेन वाला गोटा आता है बिल्कुल बारीक वाला, तो उसकी आप 2-3 लाइन भी बना सकते हो। इस तरह के फ्लेयर वाली कुर्ती या लहंगे में जब भी हम लेस लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चौड़ी लेस ना लगाएं, बस छोटी छोटी लेस 2-3 लेस आप जोड़कर फिर लगा सकते हो, तो उससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लेसों को इस तरह से जोड़कर लगा दिया। पहले एक लेस लगाई है, उसके बाद दूसरी लेस लगाई है। तो इस तरह से पूरे फ्लेयर में मैंने नीचे लेस लगा दी है। और अब स्लीव्स पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ये थ्रेड वाली जो क्रोशिया वाली लेस आती है वो ली है। तो इसको मैं किनार पर लगाऊंगी और उसके ऊपर ये 2 लेस लगाऊंगी जो मैंने इसके फ्लेयर में लगाई है। वो ही दोनों सेम लेस को इस तरह से जोड़कर स्लीव्स पे भी लगा दूंगी। और स्लीव्स पर भी मैंने ये लेस और गोटा लगा दिया है। आप देख सकते हो किनार पे मैंने ये क्रोशिया वाली लेस लगाई है। और अब बारी आती है नेकलाइन के डिज़ाइन की। तो इसके लिए सबसे पहले अब हमें इसकी अलग अलग कटिंग करनी है, आगे पीछे की नेक की। तो इसलिए पहले जो गले का निशान है 4 इंच पर लगाया था, तो उसको हमें नीचे वाले पार्ट पर भी एक बार ट्रेस कर लेना है। और अब इसमें से हमें पीछे वाला हिस्से को निकाल कर अलग कर देना है। और अब आगे वाले हिस्से के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग मैंने कर दी थी पहले ही, तो अब इसके आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। और अब आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो जो 4 इंच पर ऊपर निशान लगाया है वहाँ से लेके नीचे तक इस तरह से एक तिरछा निशान लगाना है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने इतना डीप नेक क्यों बनाया है, लेकिन हम इसी में बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बनाएंगे। और अब सबसे पहले हमें इसमें टक्स डालने हैं। जो हमने निशान लगाए हैं दोनों साइड में ये टक्स वाले 1-1 इंच के। तो सबसे पहले हमें टक्स पर सिलाई लगानी है। 1-1 इंच के टक्स डालने हैं आगे और पीछे दोनों साइड। अब यहाँ मैंने दोनों टक्स पर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद गले पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो गले पे हम लेस यूज़ करेंगे, ये पतली वाली लेस। तो इसको हमें पहले अंदर की साइड से इस तरह से लगाना है, अंदर की साइड से, और उसके बाद इसको हम बाहर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ मैंने अंदर की साइड ये लेस लगा दी है और अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बाहर की साइड, और इसकी साइड में फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ दबाते हुए ये क्रोशिया वाली लेस लगा देंगे, जिससे इसकी बहुत ही खूबसूरत सी नेकलाइन बनकर तैयार होगी। अब यहाँ गले के दोनों साइड मैंने ये लेस लगा दी है। अब इसके बाद हमें ऊपर से गले का डीप पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ, तिरछा 8 इंच रहेगा इस तरह से। और इसके बीच में हम इस कपड़े से डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, ऊपर की साइड इसकी फोल्डिंग साइड है। तो ये नेकलाइन हमने कट की थी वो कपड़ा है, तो उससे हमें दोनों साइड में 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। और अब इस लहरिया वाले कपड़े के ऊपर भी इस तरह से ये लेस लगा देनी है। और इस लेस के जस्ट नीचे की साइड ये क्रोशिया वाली लेस भी लगा देनी है जो थ्रेड वर्क में है। और अब इसको हमें इसके बीच में फिट करना है लेस लगाने के बाद। तो इसको हमें इस तरह से रखना है और इसके बाद हमें इसको बैक वाले पार्ट के ऊपर रखना है, जिससे प्रॉपर फिटिंग आएगी, टेढ़ा मेढ़ा होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसको बैक वाले पार्ट के ऊपर बिछाना है इस तरह से। और अब इसके बीच में ये डिज़ाइन को फिक्स करना है। तो इस वाले फैब्रिक को हमें जो 8 इंच पर हमने निशान लगाया था बस वहीं तक इसको फिक्स करना है। तो इस तरह से हमें 8 इंच पर जो मार्क किया है वहाँ तक ही रखना है और इसको पिन से एक बार फिक्स कर लेना है। और अब इसके दोनों साइड में सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है और जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम कटिंग कर देंगे।
और इसके बाद हमें इसको पीछे वाले हिस्से के साथ अटैच करना है। उससे पहले हमें पीछे वाले हिस्से में गले का डिज़ाइन बनाना है। तो गला हमें पीछे की साइड डीप नहीं बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके शोल्डर कट किए थे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 2.5 इंच डीप ही कर रही हूँ गले को। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए 2.5 इंच के गले की कटिंग कर लेंगे। और अब इसके गले के ऊपर हमें पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे मैंने उरेप वाली पट्टी कट की है। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है, जिसको इस तरह से डबल फोल्ड करके सीधी साइड से सिलाई लगानी है और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है पूरी पट्टी को। तो इस तरह से पीछे के गले के ऊपर भी मैंने पट्टी अटैच कर दी है। ये देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग आती है इस तरह की उरेप वाली पट्टी अटैच करते हैं तो। और अब इसके शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। और अब शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करते वक्त बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा है आर्म होल का, उसको आगे की तरफ रखना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड की स्लीव्स भी अटैच कर दी है। और उसके बाद इसमें हम कलियों वाला जो हिस्सा है उसको भी अटैच कर देंगे। नीचे की साइड से तो कलियों को मैंने पूरा अटैच कर लिया था गोलाई में, लेकिन ऊपर की साइड कमर की साइड मैंने हिस्सा खुला रखा है, आगे पीछे का अलग अलग रखा है। तो आगे पीछे की कलियों को अलग अलग अटैच कर लेना है। और दोनों साइड से सिलाई लगाकर स्लीव्स पे भी मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। और कमर के दोनों साइड मैंने इस तरह से डोरी बनाकर 2 लूप बना दिए हैं। इसके अंदर से इसमें हम बीच में कमर पे बांधने के लिए डोरी लगाएंगे। और कुर्ती का फ्रंट में जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है उसमें इस तरह के मैचिंग के मैं 2 बटन अटैच कर दूंगी। और कमर पे हम जो डोरी लगाएंगे इस तरह की ये मैंने मैचिंग डोरी ली है। और उसके ऊपर मैं इस तरह के मल्टी कलर वाले ये टसल्स लगा दूंगी। और इस तरह से ये अनारकली ड्रेस बनकर तैयार है। और पहनने के बाद ये ड्रेस कुछ इस तरह की लग रही है। तो कमेंट करके आप ज़रूर से बताना कि ड्रेस आपको कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।